आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 सेफ स्कोर के ऊपर कि आपका यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर यहाँ पर रह सकता है इस बार के लिए। अभी आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर अनाउंस हुई थी। उसके अंदर हमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चला कि आपकी यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर कब आएगा, मतलब फॉर्म कब आएगा, और यहाँ पर क्लोजिंग डेट यहाँ पर कब है, और आपका यहाँ पर एग्ज़ाम यहाँ पर अगस्त में होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर पता चली हैं, तो उसको भी देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 सेफ स्कोर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको दो तरीके से समझेंगे। एक सेफ स्कोर आपका टीयर 1 क्लियर करने के लिए और एक सेफ स्कोर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को यहाँ पर लेते हुए चलेंगे और हम आखिरी के अंदर यहाँ पर दोनों चीज़ें समझेंगे कि अगर आपको यहाँ पर सिर्फ टीयर 1 निकालना है तो आपका यहाँ पर अभी यहाँ पर कितना स्कोर बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक तरीके से सेफली आप यहाँ पर टीयर 1 यहाँ पर क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर एक सेफ स्कोर यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, तो उसको भी समझेंगे। और उसको हम यहाँ पर पिछले साल के अंदर जो कट ऑफ गई हैं उनको यहाँ पर देखेंगे साथ साथ, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर पिछले साल के अंदर वैकेंसीज कितनी थी। हर एक चीज़ को समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वाले वीडियो को आप यहाँ पर आखिर तक देखना। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि यहाँ पर हम जो कट ऑफ बताते हैं आपको उसकी यहाँ पर क्या एक एक्यूरेसी रहती है हर साल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 को अगर हम देखें, यहाँ पर ग्रेड डी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी जो हमने यहाँ पर बताई थी 148 से 151 के बीच में, कि लगभग यहाँ पर ये रह सकती है। और यहाँ पर 151 देखने को मिली थी। काफ़ी लोग तब बता रहे थे कि 145 क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन जनरली तब 151 चली गई थी और हमने यहाँ पर इसके अराउंड ही यहाँ पर प्रेडिक्शन करी थी। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की बात हो रही है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुआ था। 2021 वाला यहाँ पर जो ईयर था वो यहाँ पर एसएससी ने यहाँ पर बीच में से गायब कर दिया था। वो यहाँ पर जो डायरेक्ट यहाँ पर जो आ गए थे जिसके ऊपर, वो था यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022। तो उसका आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने यहाँ पर इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और वो हमने यहाँ पर बताई थी 129.5 से 134.5। हमने इतनी कम कट ऑफ बताई थी तब, और एक्चुअली के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो जो कट ऑफ गई थी 133.14। मतलब हमने यहाँ पर जो बताई थी कट ऑफ उसी रेंज के अंदर ही आपको एक्चुअल कट ऑफ भी देखने को मिली थी। ये आपके सामने है। और यहाँ पर बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। जैसा हमने यहाँ पर बताया ऑलमोस्ट आपको वही देखने को मिली यहाँ पर लगभग सारी कैटेगरीज के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 की, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो उसके अंदर आप देख सकते हो 142 से 147 बताई, और एक्चुअली के अंदर यहाँ पर 144 देखने को मिली आपको रेंज के अंदर। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 116 से 121 बताई, यहाँ पर 116 ही यहाँ पर देखने को मिली। और अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 135 से 140 बताई और यहाँ पर रेंज के अंदर 136 ही देखने को मिली। ऐसे ही आपको यहाँ पर बाकी कैटेगरीज की भी देखने को मिली। बस यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी थी उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी बस थोड़ी सी कम चली गई। बाकी हमने यहाँ पर जो भी कैटेगरीज की यहाँ पर कट ऑफ बताई थी वो आपको लगभग वैसी ही देखने को मिली जैसा हमने बताया था। तो लगातार यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 3 से 4 साल तक जो भी हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई है वो यहाँ पर आपको वैसी ही देखने को मिली है जैसा हमने यहाँ पर जनरली प्रिडिक्ट किया है। और अगर मैं बात करूँ एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की भी, तो उसकी यहाँ पर टीयर 1 की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आ चुकी थी, और हमने यहाँ पर जैसा बताया था ग्रेड सी के अंदर वैसा ही आपको देखने को मिला, और ग्रेड डी के अंदर भी। तो वो भी आप देख सकते हो हमारे पिछले वीडियोस के अंदर जाकर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है उसको यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है एसएससी स्टेनो 2025 टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, और एक एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम रखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर टीयर 1 यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर बिगनर हो, आपके लिए यहाँ पर पहली बार के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी है। और अगर आपको लग रहा है कि आप पहली बार के अंदर आप फाइनल सिलेक्शन शायद नहीं ले पाओ, आपकी यहाँ पर इस बार तैयारी कम है, तो यहाँ पर टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए कितना यहाँ पर सेफ स्कोर चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वाले वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टेनो 2025 के अंदर यहाँ पर जो आपका फॉर्म यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आ चुकी है डेट।
5 जून से यहाँ पर शुरू होंगे और 26 जून तक चलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट होगा 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। अब हम यहाँ पर हर एक साल की यहाँ पर कट ऑफ को देखेंगे कि यहाँ पर क्या कट ऑफ गई है यहाँ पर हर एक साल के अंदर। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 के अंदर टीयर 1 की यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी, और उसके बाद यहाँ पर उसकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी कि यहाँ पर फाइनली एक पोस्ट यहाँ पर कोई ले पाए 2020 के अंदर, तो उसकी यहाँ पर क्या कट ऑफ रखी गई थी उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे हर एक साल के लिए। अब अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो वैकेंसीज हैं वो थी यहाँ पर 764। अगर मैं बात करूँ ग्रेड सी की तो थी यहाँ पर 73, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रेड डी की तो वो थी यहाँ पर 691। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ रहती है वो रहती है यहाँ पर ग्रेड डी की। तो हम इसी की ही बात करेंगे यहाँ पर जनरली इस वाले वीडियो के अंदर कि ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर टीयर 1 की यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी मिनिमम, और उसके बाद यहाँ पर मिनिमम सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी ग्रेड डी की, क्योंकि मिनिमम जो कट ऑफ जाती है वो यहाँ पर ग्रेड डी की ही जाती है। इस वाली बात को आप यहाँ पर थोड़ा समझना। ग्रेड सी जो होता है वो यहाँ पर एक हायर ग्रेड पे की यहाँ पर पोस्ट होती है, तो इसकी कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी ऊपर रहती है और इसकी पोस्टें भी कम होती है, तो वो रीज़न होता है कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो यहाँ पर थोड़ी ऊपर रहती है। इसलिए हम यहाँ पर जो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेड डी की। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रेड डी की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी स्टेनो 2020 टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी यूआर कैटेगरी के लिए वो गई थी यहाँ पर 131। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रही थी 126। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो वो यहाँ पर रही थी 83। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ गई थी 103, और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ गई थी 84। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ओवरऑल कितने बच्चे यहाँ पर कॉल किए गए थे, तो वो यहाँ पर कॉल किए गए थे 13,000 समथिंग, और यहाँ पर वैकेंसीज आप देख चुके थे कि यहाँ पर 764 वैकेंसीज अवेलेबल थी एसएससी स्टेनो 2020 के अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी। एक कट ऑफ होती है आपकी टीयर 1 निकालने के लिए, वो वाली कट ऑफ अभी हमने यहाँ पर देखी, तो वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन फाइनली यहाँ पर जब स्किल टेस्ट हो जाता है उसके बाद एक यहाँ पर कट ऑफ निकाली जाती है जो यहाँ पर फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर डिसाइड करती है कि यहाँ पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है और अब आपकी जॉब लग चुकी है। तो वो यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी उसको समझते हैं कि यहाँ पर फाइनली एक जॉब लेने के लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ग्रेड सी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर की 159 गई थी, और अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी के अंदर ही यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो वो यहाँ पर गई थी 155.45। एससी कैटेगरी की यहाँ पर गई थी 149.25। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर गई थी 131.88, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी यहाँ पर 151.62। अब ये वाली यहाँ पर जो कट ऑफ है ये यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ नहीं थी। मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर कोई एक जॉब लेने के लिए वो थी यहाँ पर 151.77। मतलब ये जो कट ऑफ थी ये वाली कट ऑफ थी ग्रेड डी की। तो यहाँ पर ये वाली जो कट ऑफ है ये थी यहाँ पर ग्रेड डी की, और इसी की ही सबसे कम रहती है। तो किसी को भी अगर एक 2020 स्टेनो के अंदर अगर उसको एक जॉब चाहिए थी तो उसको 151.77 उसको यहाँ पर लाने थे अगर वो यूआर कैटेगरी से था तो। और अगर उसी तरीके से मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 150.83 यहाँ पर सिक्योर करने थे नॉर्मलाइज स्कोर। तो उससे क्या होता, उससे वो यहाँ पर फाइनली एक जॉब एक्वायर कर लेता, एक मिनिमम जॉब। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 141.26 ये यहाँ पर कट ऑफ रही थी 2020 के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर एक मिनिमम जॉब लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 113 यहाँ पर कट ऑफ गई थी एसटी कैटेगरी के अंदर। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 143 यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी एक मिनिमम यहाँ पर पोस्ट सिक्योर करने के लिए। अब देखो, अब आपके सामने यहाँ पर जो सिनेरियो है वो है यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये वाला यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ पर जो कट ऑफ दे रखी है ये है यहाँ पर ग्रेड सी की, तो ये एक हायर ग्रेड पे की यहाँ पर कट ऑफ है, तो हम इसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रेड डी की इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि हमें यह देखना है कि मिनिमम यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी हर एक साल के अंदर, एक तो टीयर 1 निकालने के लिए और एक फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। इसलिए हम इस वाली कट ऑफ को यहाँ पर नहीं देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो निकालेंगे
ग्रेड सी के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 ग्रेड डी की, जो कि यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ रहती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यूआर की तब कट ऑफ यहाँ पर 108 गई थी, लेकिन उसका यहाँ पर देखो रीजन क्या था। उसका रीजन था यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसी, जो कि आप ऊपर देख सकते हो। हाईएस्ट वैकेंसीज यहाँ पर आई थी एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर 3960 ओवरऑल वैकेंसीज थी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 3571 वैकेंसीज अवेलेबल थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो कट ऑफ थी टीयर 1 के अंदर वो यहाँ पर इतनी कम गई, क्योंकि इन लोगों ने बच्चे 47,000 के करीब बुला लिए। उसका रीज़न ये था कि वैकेंसी ज़्यादा थी, तो इसलिए इन लोगों ने जो बच्चे थे वो यहाँ पर ज़्यादा बुलाए। अब ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कॉल किए जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर गई थी 108, मतलब बहुत कम कट ऑफ गई थी टीयर 1 के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 96 यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 90 देखने को मिली थी, एससी कैटेगरी के अंदर 76 देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 63 देखने को मिली थी। लेकिन जनरली इतनी कम कट ऑफ सिर्फ तब रहती है जब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हों, और ये वाली वैकेंसीज सिर्फ 2022 के अंदर ही देखने को मिली है आपको। मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको उससे पहले भी नहीं देखने को मिली, ना ही उसके बाद देखने को मिली। तो ये सिर्फ 2022 का यहाँ पर साल था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, इसलिए इतने ज़्यादा बच्चे बुलाए गए और इसलिए इतनी कम कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर जब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल थी 3960 के करीब, तो ये हाईएस्ट वैकेंसीज थी पूरी स्टेनो के हिस्ट्री के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो भी यहाँ पर इतनी कम देखने को मिली आपको। यूआर कैटेगरी की सिर्फ 133.14 पे ही सिलेक्शन हो रहे थे तब। लेकिन वो उसका रीज़न ये था कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी 2022 के अंदर, इसलिए इतनी कम कट ऑफ आपको देखने को मिली। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 130.67 देखने को मिली थी, बहुत कम थी ये कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 131.05 देखने को मिली थी फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब सिर्फ एक आखिरी के अंदर एक जॉब लेने के लिए फाइनली कि उनको जॉब मिल चुकी है अगर उन लोगों ने ये वाली कट ऑफ पार कर ली थी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिली थी एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर। एससी कैटेगरी की आप देख सकते हो 123.69 देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 107.73 देखने को मिली थी। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 का यहाँ पर है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये है यहाँ पर ग्रेड सी की, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर बात नहीं करूंगा इस वाले वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर कोई ग्रेड सी की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है वीडियो को पॉज करके। बाकी इस वाले वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर जनरली बात जो करूंगा वो मैं यहाँ पर बात करूंगा ग्रेड डी की, क्योंकि इसी की यहाँ पर सबसे मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 के अंदर यहाँ पर जो ग्रेड डी था उसकी यहाँ पर टीयर 1 की यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की यहाँ पर देखने को मिली आपको 2023 के अंदर 131 टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 125 देखने को मिली, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 126 देखने को मिली, एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 109 देखने को मिली, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको 88 देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर ओवरऑल कितने बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे, वो यहाँ पर बुलाए गए थे 18,000 समथिंग। और आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो ग्रेड डी के अंदर वो थी यहाँ पर 1145। अब है हमारे सामने यहाँ पर कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर जो ग्रेड सी है उसकी यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं करूंगा। ग्रेड सी की हम इस वाले वीडियो के अंदर बात इतनी नहीं करेंगे। फिर भी आप अगर देखना चाहते हो इन्फॉर्मेशन तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेड डी की 2024 के अंदर। तो इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर की यहाँ पर कट ऑफ रही थी 130, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर रही थी 117, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर गई थी 130, और यहाँ पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के अंदर 109, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 85। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ओवरऑल कितने बच्चे कॉल किए गए थे, वो यहाँ पर कॉल किए गए थे 26,000 समथिंग। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक वैकेंसीज का यहाँ पर ट्रेंड क्या रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर। हर एक साल के अंदर यहाँ पर एसएससी स्टेनो वैकेंसीज यहाँ पर क्या रही हैं उसको समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2018 के अंदर यहाँ पर 1464 वैकेंसीज आई थी, 2019 के अंदर यहाँ पर सबसे कम वैकेंसीज आई थी 499, मतलब 2019 वाला यहाँ पर जो साल था वो यहाँ पर सबसे लीस्ट वैकेंसीज वाला साल था।
फिर 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 764 वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई। 2022 के अंदर यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिली 3960। हाईएस्ट वैकेंसीज थी 2022 के अंदर। आप देख सकते हो ये कितना पोर्शन यहाँ पर करता है कवर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं उसके बाद यहाँ पर 2023 के अंदर तो 1226 वैकेंसीज यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट हुई 2023 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर देखूं 2024 को तो यहाँ पर 1926 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है। मतलब इस बार जो 2024 था उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिसेंट वैकेंसीज आई हैं। बाकी बस यहाँ पर 2022 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कम है, लेकिन अगर हर एक साल से कंपेयर करोगे तो 2024 के अंदर अच्छी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं इस बार। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2025 की तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर आरटीआई यहाँ पर लगा रखी थी, उसके यहाँ पर रिप्लाईज भी आए हैं, वो भी आप यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बाकी जल्दी यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही यहाँ पर आपको पता लग जाएगी कि आपके यहाँ पर एस्टिमेटेड यहाँ पर इस बार कितनी वैकेंसीज आ सकती है। लेकिन इस बार हम यहाँ पर एक एस्टिमेशन लेकर चलेंगे कि यहाँ पर क्या आपको स्कोर करना है पिछले सालों को देखते हुए। तो अभी यहाँ पर आगे एसएससी स्टेनो 2025 सेफ स्कोर देखने से पहले हम एक बार ये वाली बात भी आपको बता दें कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। तो उसके लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्विजेज हम यहाँ पर डालते हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश और जीके की, वो आप यहाँ पर डेली अटेम्प्ट कर सको और आपकी यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल की यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो पाए। साथ साथ आप हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर हम अलग से यहाँ पर क्विजेस कंडक्ट करते हैं जो कि आपकी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 की प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और अगर यहाँ पर आप कोई दूसरा एसएससी का एग्ज़ाम या बैंकिंग का एग्ज़ाम या रेलवे का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपको ये सारी क्विजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होंगी। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल के साथ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और साथ साथ आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ जाना, ताकि आपको यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एसएससी स्टेनो 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये वाला वीडियो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में कि आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम लेकर चलना चाहिए अगर आप यहाँ पर टीयर 1 को यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो ये कि यहाँ पर जो टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर सेफ स्कोर लाना चाहिए हर एक कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर हम आगे ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर सेफ स्कोर चाहिए होता है। दोनों चीज़ों को यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। एक यहाँ पर स्कोर होता है जो कि यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेज 1 क्लियर करके देता है। तो जो स्टेज 1 क्लियर करके देता है उस वाले स्कोर को अभी हम यहाँ पर देखेंगे। और अभी हम यहाँ पर अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा स्कोर जो कि आपको फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन देता है, मतलब आपको एक जॉब लाकर देता है, तो वो यहाँ पर कौन सा स्कोर होता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर जो स्कोर्स होते हैं अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपको सिर्फ एक स्टेज 1 को क्लियर करना है, टीयर 1 को क्वालिफाई करना है, तो उसकी यहाँ पर जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम रहती है। और अगर आपको यहाँ पर एक फाइनली यहाँ पर जॉब चाहिए, सारा कंपटीशन आपको यहाँ पर हटाना है और आपको फाइनली एक जॉब चाहिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कि नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए आपका सेफ स्कोर आपका टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसको अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर कैटेगरी के अंदर अगर आप यहाँ पर 133 अगर आप यहाँ पर लाते हो नॉर्मलाइज स्कोर, तो आपका टीयर 1 यहाँ पर इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पर जो पिछले सालों का यहाँ पर जो ट्रेंड देखा, तो यही एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर निकल कर आता है यहाँ पर टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए यूआर कैटेगरीज। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप यहाँ पर 130 प्लस का अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर रखते हो तो आपका इजीली आपका यहाँ पर टीयर 1 यहाँ पर क्लियर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 126 प्लस अगर आप यहाँ पर लाते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सेफ कैटेगरी के अंदर लाए करोगे प्रीवियस ईयर को देखते हुए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका यहाँ पर जो टीयर 1 की यहाँ पर जो कट ऑफ जाए वो यहाँ पर हो सकता है कि और कम चली जाए। इसकी हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो यहाँ पर टीयर 1 के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है। तो अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले यहाँ पर जो बच्चे हैं, अगर उनके यहाँ पर कम भी बनते हैं तो तब भी उनके यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं कि उनका यहाँ पर जो टीयर 1 है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए।
तो अगर उनके 126 अगर नहीं भी बन रहे हो तो भी उनके चांसेस होंगे कि वो टियर 1 वहाँ पर क्लियर कर दें, इसलिए मैंने इसको लाल मार्क किया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी के अंदर, तो 109 प्लस अगर आप यहाँ पर ला रहे हो तो आपका ईजिली यहाँ पर टियर 1 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ एसटी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 87 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर है आपका, है ना, कि आपका टियर 1 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम फाइनली एक जॉब लेने के लिए आपको यहाँ पर कितना स्कोर लाना पड़ता है। ये तो वो स्कोर है कि आप यहाँ पर स्टेज 1 क्लियर कर लो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर क्या एक स्कोर लाना पड़ता है, तो वो देखते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 सेफ स्कोर के बारे में कि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर क्या एक स्कोर रखोगे आप, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 150 प्लस का आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ता है अगर आप सेफ कैटेगरी में लाए करना चाहते हो नॉर्मलाइज स्कोर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइज स्कोर की, मतलब जो रॉ स्कोर होता है वो तो देखो कम होता है, उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए यहाँ पर 150 प्लस। अगर आपका यहाँ पर इतना स्कोर है यूआर कैटेगरी से, तो आप ये मानकर चलो कि आप यहाँ पर सेफ कैटेगरी में लाए कर जाते हो और आपकी यहाँ पर जनरली जो जॉब है वो यहाँ पर लग जाती है। अभी हमने यहाँ पर जो पूरा वीडियो देखा उसके अंदर हमने एक चीज़ समझी कि पिछले सालों के अंदर यहाँ पर लगभग इतना ही यहाँ पर स्कोर आपको देखने को मिला था, इसके अराउंड ही देखने को मिला था, और जिनके भी इससे ऊपर आते हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को ईजिली मिल जाता है। तो आप ये मानकर चलो कि अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर 150 प्लस अगर रह रहा है तो आप ईजिली आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे यूआर कैटेगरी से। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 149 प्लस अगर आप यहाँ पर एम रखते हो तो ईजिली आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप फाइनली एक जॉब ले लोगे। और ये वाला जो मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ ये नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो सेम आपको यहाँ पर 149 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना चाहिए। इवन तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है, हो सकता है इसकी थोड़ी और कम चली जाए, लेकिन फिर भी आप सेफ रहने के लिए आप इतना यहाँ पर स्कोर करने की कोशिश करना। जब आपका यहाँ पर अगस्त के अंदर पेपर होगा उसके लिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाएंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रैटेजी वाले वीडियो भी लाएंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीरीज़ भी लाएंगे, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कर पाओ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ऑनेस्ट होना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक ख्वाब नहीं दिखाना चाहता कि यहाँ पर आपको 133 ही लाने हैं। लेकिन जनरली अगर आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पर 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन चाहते हो तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका यहाँ पर 150 प्लस होना चाहिए। पिछले सालों का मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड दिखाया है। तो एकदम सेफ कैटेगरी में अगर आप लाया करना चाहते हो तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप वहाँ पर अगस्त के अंदर जो आपका पेपर होने वाला है वो आप अच्छे से दे पाओ। तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता, कम नहीं बताना चाहता, ताकि आप यहाँ पर कोई भी गलतफहमी में रहो और आपको लगे कि हाँ मुझे कम स्कोर करना है और उससे मेरा काम बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर सीधी सी बात बताना चाहता हूँ जो कि सच है। जो भी यहाँ पर सालों से यहाँ पर देते आ रहे हैं ना एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर, उन सबको ये वाली बातें पता हैं। मैं ये वाली बात उन फ्रेशर्स को बताना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ पर नए हैं, जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या कट ऑफ रहती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। उनको यहाँ पर टियर 1 की कट ऑफ दिखती है, और जनरली क्या होता है कि स्किल टेस्ट के अंदर जनरली कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ भी एक निकलती है, और जो फाइनल कट ऑफ निकलती है वो यहाँ पर ज़्यादा जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर कितने का एम रखना चाहिए, तो उसी की बात कर रहा हूँ। सारी की सारी यहाँ पर जो सच्चाई है वही आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये पसंद नहीं आए थोड़ी, लेकिन यही सच है कि अगर हम यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन अगर हमें लेना होता है तो हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करना पड़ता है, नॉर्मलाइज मार्क्स हमें इतने लाने पड़ते हैं, तभी आप यहाँ पर सेफ कैटेगरी के अंदर खुद को काउंट कर पाते हो। ये वाली चीज़ आप उन लोगों से पूछना जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो आपको ये वाली बात बता देंगे। अब अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 140 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम रख रहे हो तो यहाँ पर अच्छी बात है, आपकी यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर ईजिली यहाँ पर होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं एसटी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 116 प्लस अगर आप यहाँ पर रखते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पर समझते हुए चलना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ली हैं कि टियर 1 को यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर रखना चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर कितनी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं जिनको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेना है, जो कि काफ़ी ऑलरेडी यहाँ पर रेस के अंदर दौड़ते दौड़ते यहाँ पर थक चुके हैं, तो उनको यहाँ पर इतना स्कोर रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई फ्रेशर है, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस लेना चाहता है और अभी उसकी इतनी तैयारी नहीं है, तो टियर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए उतना स्कोर यहाँ पर इनफ रहेगा
ये वाली चीज़ अभी हमने यहाँ पर पिछले साल का यहाँ पर जो ट्रेंड है उसको देखते हुए यहाँ पर समझी है। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।